जब पेपर कैंसिल हुआ था तब पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अच्छा। बट इस बार पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहा है। 20% क्वेश्चंस थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, जैसे साइंस का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल था। इवन एंशिएंट मिडिवल से 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो रैंडम थे, नए नाम थे, तो वहाँ पे वेस्ट ऑल क्वेश्चंस वे इजी। बहुत सारे बच्चे जो लाख से ऊपर बच्चे हैं वो दिल्ली से यहाँ आए हैं, जो यूपीएससी के आपके बच्चे हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा, कट ऑफ 100 से तो ऊपर ही जाएगा, और वो भी मैं कहूँगा कि 103 से के आसपास एकदम। अदरवाइज हमेशा बच्चे पीटी दे के आते थे, फिर पता ही नहीं होता था कब एग्ज़ाम है। लेकिन इस वक्त पता है कि 90 दिन है और उन्हें पता है कि 90वें दिन होगा एग्ज़ाम। उनका अप्रोच बड़ा गलत होता है कि पहले पीटी पढ़ेंगे और जब पीटी पास हो जाएंगे तब मेंस पढ़ेंगे। मेंस में भी उनका अप्रोच बड़ा नैरो होता है कि आधा से ज़्यादा टाइम हिस्ट्री को ही दे दिया। अभी हिस्ट्री तो 114 नंबर ही है, उसके बाद इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स भी है, स्टैट्स भी 72 नंबर है। 72 नंबर को तो छूते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि बस 2-4 क्वेश्चन कर लिया और एग्जामिनेशन हॉल में चले गए। अपने नोट्स को अपडेट कीजिए, उसी रट्टे वाले पे मत रहिए कि भैया किसी का नोट्स उठाया, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, मैंने ये पढ़ा और मैं लिख दूं कि सर मैं लिख देता हूं, आप आंसर खोज लो। ये अप्रोच नहीं चलेगा। जब मेरे को ये पता है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, तो मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मेरा आसान हो जाएगा कि इंट्रो में मुझे क्या लिखना है, बॉडी में किन डायमेंशन को लिखना है, मेरे को कंक्लूजन में कहाँ ले जाना है, मेरे को पैराग्राफ लिखना है कि पॉइंट वाइज लिखना है। ये सब धीरे 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 होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा आखिरकार कई विवादों के बाद ये संपन्न हुई, लेकिन आज जब परीक्षा संपन्न हुई तो सबसे बड़ी बात यह रही कि निष्पक्ष रही, पारदर्शी रही, कहीं भी हो हल्ला हंगामा देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय को लेकर अभ्यर्थी जरूर नाराज दिखाई दे, लेकिन वो नियम कायदे के अनुसार था, तो ज्यादा कुछ आप कह नहीं सकते। अब अभ्यर्थियों के मन में सबसे ज्यादा जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही है कि कट ऑफ कितना जाएगा, और यही जानना वो चाहते हैं। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ धनंजय आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर धनंजय सर हैं। इनके बारे में ये भी बता दूं कि ये 64वीं बीपीएससी के क्रैकर भी हैं। और बात करेंगे सबसे पहले जो परीक्षा हुई, पहली और ये दूसरी एक ही पीटी परीक्षा, कैसे देख रहे हैं, कैसा सवाल था? मैं कहूँगा कि जब पेपर कैंसिल हुआ था तब पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अच्छा। बट इस बार पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किल पेपर है, इजी टू मॉडरेट है। 60-70% क्वेश्चंस बहुत आसान थे, कुछ रेस्ट 20% क्वेश्चंस थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, जैसे साइंस का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल था। इवन एंशिएंट मिडिवल से 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो रैंडम थे, नए नाम थे, तो वहाँ पे वेस्ट ऑल क्वेश्चंस वे इजी। अभ्यर्थी तो ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद इस बार पेपर काफ़ी टफ होगा, आप कह रहे आसान था। हाँ, सोच तो ये रहे थे कि डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और ये हमेशा पैटर्न देखा गया है। लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग वे में देखता हूँ कि पेपर आसान भी रहा है, बट बच्चे इतने ज़्यादा हैं 6.4 लाख कि इस आसान क्वेश्चन को भी वो डिफ़िकल्ट बना देंगे, क्योंकि हर बच्चा अच्छा करके आएगा। एग्ज़ाम रिलेटिव है, आपके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। तो इसका मतलब है कि कट ऑफ जो है, पहले 100 के बिलो होने की बात कहते थे, आज मान के चलिए वो 100 से काफ़ी ऊपर चला जाएगा। 100 के ऊपर जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि 105 प्लस माइनस 2 मार्क्स होगा। मेरे को लगता है 103 to 106 के बीच में कोई ना कोई वो नंबर होगा। देखिए, बीपीएससी में पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था जब कट ऑफ 100 के ऊपर जाए। हालांकि पिछली बार एक बार 108 कट ऑफ गया था, लेकिन उस समय औरंगाबाद सेंटर में लीक की बात सामने आई थी, उसको लेके अभ्यर्थी संतुष्ट थे कि उसी वजह से 108 गया होगा। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 100 के ऊपर जाएगा, अभ्यर्थी भारी टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, आप देखिए ना नंबर भी कितने हैं बच्चों के, 6 लाख से ऊपर हैं बच्चे। मान ले कम से कम अपीयर होंगे तो 4-4.5 लाख बच्चे अपीयर होंगे। तो और ये बच्चे कौन हैं? क्या ये सारे बिहार से ही आते हैं? नहीं, ये बहुत सारे बच्चे जो लाख से ऊपर बच्चे हैं वो दिल्ली से यहाँ आए हैं, जो यूपीएससी के आपके बच्चे हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा, कट ऑफ 100 से तो ऊपर ही जाएगा, और वो भी मैं कहूँगा कि 103 से के आसपास एकदम। 103 to 106 के बीच का कोई नंबर हो सकता है। अच्छा, पीटी हो गई, कट ऑफ भी आपने लगभग बता दिया। अब इसके बाद बारी आती है मेंस की। 67वीं पीटी कई सालों से लटकी पड़ी थी,
2 बार में संपन्न कराना पड़ा, इसको रद्द हो गया तो 90 दिन वक्त बचा है अभ्यर्थियों के पास मेंस के लिए। अब ऐसे में तैयारी कैसे करें? देखिए, इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने बीपीएससी चेयरमैन सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये एग्ज़ाम बड़ा सक्सेसफुली, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कराया है। अब रही बात, और साथ ही साथ उन्होंने कैलेंडर भी दे दिया। अदरवाइज हमेशा बच्चे पीटी दे के आते थे, फिर पता ही नहीं होता था कब एग्ज़ाम है। लेकिन इस बार पता है कि 90 दिन है और उन्हें पता है कि 90वें दिन होगा एग्ज़ाम। तो 90 दिन में अब यहाँ की मैं थोड़ी प्रॉब्लम पहले बताना चाहूँगा बिहार के बच्चों में, कि एक उनका अप्रोच बड़ा गलत होता है कि पहले पीटी पढ़ेंगे और जब पीटी पास हो जाएंगे तब मेंस पढ़ेंगे। मेंस में भी उनका अप्रोच बड़ा नैरो होता है कि आधा से ज़्यादा टाइम हिस्ट्री को ही दे दिया। अभी हिस्ट्री तो 114 नंबर ही है, उसके बाद इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स भी है, स्टैट्स भी 72 नंबर। 72 नंबर को तो छूते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि बस 2-4 क्वेश्चन कर लिया और एग्जामिनेशन हॉल में चले गए। खासकर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो डर के टच नहीं करते कि अरे ये तो मैं करूँगा ही। लेकिन मैं आपको बता दूं 72 आउट ऑफ 72 लाया जा सकता है 10 दिन के एफर्ट से। दूसरा पेपर 2, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सब में लोग आज से 10 साल पुराने नोट्स पढ़ रहे हैं, वही गवर्नर रट रहे हैं, जबकि गवर्नर का क्वेश्चन अब नए पर्सपेक्टिव में आ रहा है, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर का पढ़ना, अभी करंट अफेयर में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा कहना है स्टूडेंट्स को कि पीटी के बाद सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। एक प्रॉपर चार्ट बनाइए कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, कितना रह गया है, एंड देन डिसाइड कीजिए किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। सेकंड, अपने नोट्स को अपडेट कीजिए। उसी रट्टे वाले पे मत रहिए कि भैया किसी का नोट्स उठाया, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, मैंने ये पढ़ा और मैं लिख दूं कि सर मैं लिख देता हूं, आप आंसर खोज लो। ये अप्रोच नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन पूछा है सटीक आंसर हमें लिखना होगा मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। दूसरा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चों को ये लगता है कि नहीं अरे पीटी में हो गया है, मेंस तो हो ही जाएगा, बस लिखना ही तो है। ऐसा नहीं है, आपका कंपटीशन अब यूपीएससी के बच्चों से है, इसीलिए आपको हर दिन लिखना होगा, एक पूरे फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे, सो दैट कि 3 महीने में आप तैयार। आंसर राइटिंग कैसे करें, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आंसर राइटिंग सब कोई करता है उस समय से जब वो इंटर का पढ़ाई करता है, नोट्स बनाना शुरू कर देता है। लेकिन एक बीपीएससी का स्टूडेंट के लिए आंसर राइटिंग कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये कम से कम 1.5 से 2 महीने का एक प्रोसेस है। पहला ये है कि आप एक क्वेश्चन, एक दिन एक क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं, उस क्वेश्चन को लें और उस क्वेश्चन में देखना है। हमारी सबसे पहले कोशिश होती है बच्चों को ये सिखाना कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। पहला स्टेप, जब डिमांड हमको समझ में आ गया तो मेरे पास कंटेंट है क्या लिखने के लिए, तो मेरे पास इसीलिए नोट्स मैंने कहा अपडेटेड होना चाहिए। अब मेरे पास नोट्स भी आ गया, मेरे पास नॉलेज भी आ गई, लेकिन नॉलेज होना और उसको लिखना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरे को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। जब मेरे को ये पता है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, तो मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मेरा आसान हो जाएगा कि इंट्रो में मुझे क्या लिखना है, बॉडी में किन डायमेंशन को लिखना है, मेरे को कंक्लूजन में कहाँ ले जाना है, मेरे को पैराग्राफ लिखना है कि पॉइंट वाइज लिखना है। ये सब धीरे 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 होगा कि आपने एक क्वेश्चन लिखा, फिर मुझे दिखाया, फिर मैंने कुछ फीडबैक दिया, फिर आपने अगले दिन लिखा। ये जब आप 1-1.5 महीने करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे ये अप्रोच लेना है, इस क्वेश्चन में मुझे ये अप्रोच लेना है। तो ये एक प्रोसेस है, एक दिन की चीज़ नहीं है। और मैं आपके माध्यम से बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, आज से ही लिखना स्टार्ट करो। और आप कहीं भी हो, आप मुझे लिख के भेजो, मैं आपकी कॉपी चेक करके आपको वापस करूँगा। और मैं बता रहा हूँ, मैं पीटी से पहले भी करीब 250-300 कॉपियाँ मुझे मिलती थी और मुझे देख के बड़ी हैरानी होती थी कि उसमें से 160 से 70 कॉपी ऑलमोस्ट सेम होती थी। मतलब पहले से किसी की नोट्स है, ने दिमाग लगाया नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे एग्जाम्पल, पुलिस पे कोई क्वेश्चन है तो उन्होंने पुलिस के बारे में जो जानते हैं सब लिख दिया। अरे पुलिस के आगे क्या पूछा है, पुलिस के पीछे क्या पूछा है, उसको देखो तो सही, क्योंकि उन्होंने कहीं पुलिस पढ़ा हुआ है कहीं नोट्स में। तो मेरा बस उतना ही कहना है कि लिखो
हर दिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिखो। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, मैं तो एक बिहार में मूवमेंट लाना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग मूवमेंट, कि एटलीस्ट तुम कुछ ना करो, हर दिन जिस दिन से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तुम एक दिन में एक क्वेश्चन तो लिख ही सकते हो, हर दिन 15 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हो। अच्छा, आपने कहा कि स्टेट्स जो है वो आपके अंक बढ़ाने में बहुत आपको फ़ायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मानविकी विषय के अभ्यर्थियों के लिए है। मैथ्स से उनकी थोड़ी नाराज़गी रहती है और उसका परिणाम ये होता है कि टॉपर्स लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो कैसे टॉपर्स लिस्ट में आया जाए, सबसे बड़ा सवाल है मानविकी के विषयों के लिए, क्योंकि साइंस वालों ने पूरा गर्दा उड़ा दिया है। देखिए, मैं कहूँगा कि अगेन जो स्टैट्स में क्वेश्चन वो बहुत कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वही 9 to 10 के जो क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस डेटा इंटरप्रिटेशन करना होता है। हम एक्चुअली आर्ट्स के बच्चों को पहले ही वो हार मान जाते हैं कि नहीं नहीं अभी 72 नंबर छोड़ देंगे, जबकि मैं आपको बता दूं मिनिमम समय में यदि 10 दिन आप दें उसे तो आप 72 आउट ऑफ 70। अब कैसे? सबसे पहले डर हटाइए, ये सोचना बंद कीजिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा कि क्वेश्चंस एक टाइप पे या कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आए तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या उस क्वेश्चन में कोई बताए कि हाँ देखो इस क्वेश्चन को सोचना कैसे था। तो जब आप एक किसी मेंटर के टच में रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज़ द की। मैं आपने कहा ना कि साइंस का स्टूडेंट गर्दा उड़ा देगा, मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि वो एग्जाम स्ट्रेस होता है। प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ वो भी अच्छे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, मतलब 72 आउट ऑफ 70 क्या 50 नंबर ला नहीं पाते हैं। मेंस के लिए अगर किताबों की कुछ बात करूँ मैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को आप कितना भी समझा दीजिए, नोट्स बता दीजिए, सब कुछ कर लिए, अंत में उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, खासकर जो फ्रेशर होते हैं, कि किताब क्या पढ़ें सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब एक बात बताइए, 90 दिन है, 90 दिन में क्या सारी किताब पढ़ पाना मुश्किल है? 60वीं वाले देख रहे तो हैं, उनको काम एकदम आता है। उनके लिए बेस्ट है कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट किताब है, चाहे वो हिस्ट्री का एंशिएंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, या ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, या अब जैसे पेपर 2 में इंटरनेशनल अफेयर नेशनल, इसके लिए हिंदू का न्यूज़पेपर एक्सप्रेस। यहीं से मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में यदि 1000 का क्वेश्चन आता है जनरल स्टडीज, 500 से ऊपर नंबर का क्वेश्चन सिर्फ न्यूज़पेपर से आते हैं। यहाँ भी सेम कहानी है, पेपर 2 आप देखेंगे पूरा डायनेमिक हो गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन यदि 300 है तो आप मान के चलिए वहाँ से 200 से 250 क्वेश्चन पेपर से आना ही आना है। तो इतना मोटा मोटा जो किताब बनता है उसका क्या? अब उसका तो है कि वो एक बेसिक समझ के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों मिक्स होता है, स्टैटिक प्लस करंट। तो स्टैट तो आपको बेस बना देगा, लेकिन उसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या बातें हैं, आज का डायमेंशन क्या है, वो तो आज को आपका न्यूज़पेपर ही आपको बता पाएगा। तो मेरा कहना है एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर मोर देन इनफ है। देखिए 50 किताबें पढ़ने से नहीं होगा, मेरा मानना है एक ही किताब को 10 बार पढ़ के उसे समझना होगा कि कह क्या रहा है, और उसी को फिर अपना जो सिलेबस है उससे मैच करना होगा। बीपीएससी ने पैटर्न में भी काफ़ी कुछ बदलाव किया है, अब तो यूपीएससी के पैटर्न पे पहुंच रही है, उसका भी असर मेंस में देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा। आप देखिएगा कि अब पेपर दिन पर दिन एनालिटिकल होता जा रहा है, अगेन क्योंकि उनको रिजेक्ट करना है, तो एनालिटिकल होगा तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, चैलेंजिंग होंगे, और उसके लिए आपका कंटेंट होना प्लस उस डिमांड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-3 साल से वो तो समझ जाएंगे, बट जिन्होंने कभी मेंस के बारे में सोचा ही नहीं उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। बट 90 दिन है, आज से आप स्टार्ट करेंगे, 90 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीपीएससी पीटी 67वीं परीक्षा समाप्त हो गई है। कट ऑफ को लेकर धनंजय सर का दावा है कि एक बार फिर 100 के ऊपर ही कट ऑफ आपको जाते नजर आएगा। हालांकि सवाल जो अनुमान लगाए थे अभ्यर्थियों ने कि हार्ड होंगे, वो उस टाइप का नहीं था, मॉडरेट पूछे गए थे, लेकिन कट ऑफ जो है वो 100 के ऊपर जाएगा। लेकिन और भी बड़ा इससे सवाल ये है कि मेंस के लिए आपके पास 90 दिन है, तो 90 दिन में कैसे तैयारी करें, क्या कुछ करें, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, ये देखना और समझना बेहद जरूरी है। बेहतर तरीके से सर ने समझाया है, आगे भी इस पर हमारी बातचीत सर से होते रहेगी। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।